Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET or paper 1. Okay, in previous classes we have completed a lot of teaching things that is related, whether we will talk about the principles, whether we talk about the maxims, and today we are going to talk on the Bloom's classification of teaching instructional objectives, right? ये क्या है instructional objective. So basically instructional objectives जो है वो दो लोगों ने दिए हैं अलग अलग, एक ब्लूम्स ने दिया है, दूसरा जिक्स ने दिया है। ठीक है, तो आज जो हम ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे लगभग जितने भी एग्जाम्स हैं मोस्टली प्यारे बच्चों, सारे एग्जाम्स में आपको लगभग ये जो है वो ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि ये जो है वो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी आप जब डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी टीचर उसकी जब डिजाइनिंग करता है तो ये बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं उसके लिए कि वो इन सारी चीजों को अच्छी तरह से जाने। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे कि टीचिंग के जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, किसके? ब्लूम्स के। और ब्लूम्स में वो कौन कौन से डोमेन्स दिए थे, तो मैं शुरुआत में आपको ये बता देता हूँ। दे आर थ्री डोमेन्स, दे आर कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो उन डोमेन्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और डोमेन्स के बाद एक स्पेशल क्लास लूंगा मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, बिकॉज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जितनी भी बुक्स मैंने देखी अभी तक उनमें से कोई भी बुक ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसमें लेटेस्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अमेंडमेंट्स को जोड़ा गया हो। लेकिन चाहे वो यूजीसी का क्वेश्चन हो या फिर टीजीटी का क्वेश्चन हो, तो उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो लेटेस्ट पूछेगा आपसे, वो तो पुराने वाले पूछेगा नहीं। अगर पुराने वाले पूछता है तो वेल एंड गुड, तो हम कोशिश करेंगे कि वो नए जो अमेंडमेंट्स हैं उनको भी हम जोड़ें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन फॉर द टीचिंग, राइट? वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? एक है आपका कॉग्निटिव डोमेन, राइट? सेकंड वर्जन इज अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। तो इन तीनों डोमेन्स को पहले आप याद कर लेंगे, क्योंकि अगर टीजीटी के लेवल की बात करी जाए तो टीजीटी में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो टीजीटी के लिए टीजीटी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, इससे बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है, और बाकी पीजीटी वगैरह में इससे ऊपर की चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले उसकी तरफ। अब आप जान लीजिए थोड़ा सा कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो डोमेन है, ये कॉग्निटिव डोमेन है क्या एक्चुअली। सो दिस डोमेन इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड, आपकी तार्किक क्षमता से रिलेटेड। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी किसमें आएंगी? वो आपकी आएंगी, किसमें आएंगी? वो आपकी हो जाएंगी कॉग्निटिव डोमेन की पार्ट। चलिए, इसमें चाहे आप क्रिटिकल थिंकिंग को ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप ले लीजिए, क्रिएटिंग नॉलेज, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया किसी बच्चे को तो इस टाइप की ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गई, वो सारी की सारी कॉग्निटिव, मतलब जिसमें आपका माइंड अच्छी तरह से यूज हो, जिसमें आपका दिमाग अच्छी तरह से यूज हो। और दिमाग का एक जो मेंटल फंक्शन है, सेरिब्रल पार्ट जो है, जिसमें क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह, इस टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग, इस टाइप की चीजें जो इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल को मैनिफेस्टेशन या फिर उसको रिफाइन करने की एक्टिविटी है, वो सारी की सारी किसमें आएंगी? आपकी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आए। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन में एक्चुअली इसमें फर्दर अलग कुछ सब डोमेन्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव हायरार्की स्पेंस फ्रॉम द सिंपल मेमोराइजेशन, इसमें 6 स्किल्स हैं, वो 6 स्किल्स हम पढ़ेंगे जो कहाँ से शुरू होते हैं? नॉलेज से या रिमेंबर से शुरू होते हैं, और वो किस पे खत्म हो जाएंगे जाके? इवेल्युएशन या क्रिएटिवनेस पे। तो इसको अलग अलग किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पुरानी जो नई लेटेस्ट इवन दैट 2018 या उसके बाद की भी जो पब्लिकेशंस बुक हैं उनमें भी मतलब पुराना वाला ही दिया है। तो चलिए नए वाले को हम जानेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला जो डोमेन है
किसका, इसका जो सब पार्ट है वो ये किसमें कितने लेवल्स हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स हैं। और उनमें से सबसे पहला डोमेन है या सबसे पहले डोमेन का लेवल है आपका कॉग्निटिव का, वो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, बेसिकली रिकॉलिंग द थिंग्स, मतलब किसी भी चीज के बारे में ये समझ लीजिए मेमोराइजेशन से इसमें सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको कंटेंट की इंफॉर्मेशन आपने अपने बच्चों को देनी है, जो भी फैक्ट टाइप की नॉलेज, ये क्या होगा, ये एक ऐसा डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन जो फर्दर चाहे अफेक्टिव डोमेन की बात करें या साइकोमोटर डोमेन की बात करें, उन दोनों के लिए बेस का काम करता है। एक्चुअली है क्या, अगर कोई भी बच्चा, फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट्स डज नॉट हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, or his mental faculty is not working, means he will not be able to deal with the affection, he will not be able to deal with the motor ability, right? So the affection domain and motor psychomotor domain will not exist if the cognitive domain is not in building in that particular children, right? तो सबसे पहला सब डोमेन इसका या लेबल जो है वो क्या है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कोग्निटिव डोमेन है आपका उसमें कितने लेवल होते हैं, तो इसमें 6 लेवल होते हैं, बाकी साइकोमोटर डोमेन में 5 लेवल होते हैं, और आपका जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें भी 5 लेवल होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो नॉलेज की बात जहां तक है, तो नॉलेज में क्या होता है, आपको रूट चीजें बतानी है, बस कुछ चीजें, जितनी चीजें उनको रटने वाली स्टेज समझ लीजिए आप उसको। ठीक है, तो आपने फैक्ट और जितनी भी चीजें उनको ग्रैब करना है इसमें, बाकी कोई दिमाग का यूज का कुछ इसमें नहीं होता। ठीक है, जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉलेज, राइट, गुड। अगले चलते हैं, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ जाना किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, तब तक वो नॉलेज का पार्ट था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी आपके पास, उसके बेसिस पे, उसके सहायता से आपने और उसको पूरी तरह से समझ लिया, और समझने के बाद तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो समझने के बाद जो चीज हो जाएगी वो हो जाएगी कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है कि कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन आता है, हिंदी का कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है ना, उसमें कुछ एक पैसेज देते हैं आपको, और पैसेज के बाद उस पैसेज को क्वेश्चन आंसर से रिलेट करते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द गिवन पैसेज, राइट, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। अब क्या है, आपने नॉलेज में क्या किया था, नॉलेज में आपने इंफॉर्मेशन को गेट किया था, कॉम्प्रिहेंशन में उसको समझ लिया था। अब एप्लीकेशन, जैसे इस वर्ड का मीनिंग ही है, एप्लीकेशन का मतलब क्या रहेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। आप एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना है किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे टू एंड टू, एंड somebody is asking you a question, 2 + 2 मीन्स व्हाट। तो अगर आपको पता है कि जो प्लस का साइन है वो क्या करता है, वो एडिशन करता है, ठीक है, जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद अगर आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है कि जोड़ते कैसे हैं, तो आप सिंपली जो भी पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन उसको बता सकते हैं, 2 + 2 = 4, दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है। 2 इज देयर, वो पार्ट होगा नॉलेज का, अनदर 2 वो नॉलेज का पार्ट होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको मालूम है वो नॉलेज का पार्ट होगा। फिर क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन में क्या हो जाएगा, आपने 2 को समझा, दूसरे 2 को समझा, प्लस वाला जो साइन था उसको समझ लिया। अब इसको समझ के अगर आपने 2 2 मिला के 4 कर दिया, ठीक है, तो वो क्या पार्ट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन का पार्ट हो जाएगा, राइट। अनदर वन इज एनालिसिस। एनालिसिस से क्या समझते हैं आप, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ये रहता है बेसिकली, ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कोई भी चीज है उसको तोड़ तोड़ के अच्छी तरह से देख लेना, एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स टू मेक द होल, इट इज द एनाटॉमी ऑफ एनालिसिस। मतलब अब वहां क्या कर रहे थे, एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स में जो मतलब करके समझ रहे थे चीजों को। अब क्या है,
इसमें क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, संश्लेषण, अच्छी वाली चीज को निकालेंगे, ठीक है। चलिए, एंड फाइनल दैट इज इवैल्यूएशन, ठीक है। ये क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, आपकी जो भी नॉलेज पहले की है आपके पास, उस नॉलेज के बेसिस पे फाइनल अल्टीमेट जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं कि जो आपने पढ़ा जाना, जो भी चीज थी आपकी, ड्यू कोर्स, और लास्ट में हम उसको इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, इट ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ कॉग्निटिव 6 लेवल्स, ठीक है। इसके फंक्शंस हमने जान ही लिए। अब इसको याद करना रहेगा तो आप इसको, ये मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है, इससे आप याद कर लीजिए, या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक बना लीजिए अपने हिसाब से जो आपको बेहतर सूट करती है, राइट। कल को आप आना और सिनेमा को ले जाना, कल को आप आना, सिन ईवा को ले जाना, मतलब कल से आपका के एल नॉलेज, को मतलब कॉम्प्रिहेंशन, आप मतलब एप्लीकेशन, आना मतलब एनालिसिस, सिन, सिन का मतलब सिंथेसिस, ईवा एवेलुएशन, राइट। तो इस तरह से मैंने इसको किया हुआ है, अब बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। अच्छा, एक्चुअली है क्या, अब तक आप सब लोगों ने इतना ही पढ़ा होगा, राइट। अभी क्या है, 2001 में, 2001 में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डोमेन के 6 लेवल दिए हुए हैं, ये 6 लेवल दिए थे 1956 में ब्लूम्स ने, 1956, 2001 में कई एक राइटर्स, जिनको अगले पेज पे मैंने अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है, उन्होंने, चाहे वो एंडरसन हो, कोतवाल हो, इन्होंने 2001 में करीब 50-60 ईयर के लॉन्ग गैप के बाद, एनालिसिस के बाद, इन्होंने कुछ रिवाइज किया इसको, और रिवाइज करने के बाद ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे वो नॉलेज की बात करो, कंप्रीहेंशन की बात करो, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, आप देखेंगे ये सारे के सारे किसमें, नाउन फॉर्म में। लेकिन जो रिसेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप देखते हैं वो किसमें है, वो आपकी वर्ब्स के फॉर्म में है, जिससे कि उसका यूज जो है वो ज्यादा वाइड हो जाए और आसानी से आप यूज कर सकें उसमें, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज की एजुकेशन जो है वो मोस्टली किस पे बेस्ड है, प्रोसेस मॉडल पे, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें बढ़ा क्या है, ठीक है, और किस तरह से उसको, जो नया वाला अमेंडमेंट है, रिसेंटली अमेंडमेंट, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी जब नई चीजें जुड़ती हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स में आने के, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये दिया किसने है, तो मैं इसको कोट कर रहा हूँ, दैट इज एंडरसन कोतवाल डीआर 2001 में इन्होंने इसको दिया था, द रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, न्यूयॉर्क लॉन्गमैन, ठीक है। अब ये क्या था अमेंडमेंट, वो आप समझ लीजिए। तो लेवल्स ऑफ नॉलेज, इन्होंने लेवल्स के 3 नॉलेज जो है वो अलग तरह से आइडेंटिफाई किए। The first 3 of these levels are identified into the original work, but rarely discussed or the introduced when initially discussing use for the taxonomy. मतलब टैक्सोनॉमी की ज्यादा बात करते हैं तो हमेशा नॉलेज को कह के छोड़ देते हैं, बाकी इसके जो मेन पार्ट्स हैं, इसके इसके जो एलिमेंट हैं 3 लेवल, इसके नॉलेज के अपने आप में, उनकी बात कम ही लोग करते हैं। तो मेटाकॉग्निशन दैट एड एंड रिवीजन, तो इसमें क्या हुआ, मेटाकॉग्निशन जो है उसको जोड़ा गया। अच्छा, इसके और कौन कौन से पार्ट थे वो समझ लीजिए, फैक्चुअल नॉलेज, दिस एलिमेंट्स। अच्छा, ये सारी की सारी बात किसकी हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, कि नॉलेज में किस तरह की नॉलेज आपको बच्चों को प्रोवाइड करानी है शुरुआत में, ठीक है। चलिए, दिस बेसिक एलिमेंट्स स्टूडेंट मस्ट नो टू एक्वायर विद द डिसिप्लिन और सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मतलब द रिलेशन अमंग द बेसिक एलिमेंट्स विद अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स देम टू फंक्शन टुगेदर, मतलब आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप कोरिलेट कर पाए बेसिक एलिमेंट्स के साथ, और बेसिक एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। चलिए, प्रोसीडरल नॉलेज, अब इसमें क्या है, प्रोसीडरल नॉलेज से ही आप समझ लीजिए कि एक क्राइटेरिया के थ्रू स्टेप बाय आप जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने अल्फाबेट्स नहीं सीखे और सीधे डायरेक्टली आप लिटरेचर सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हाउ टू डू समथिंग, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड द क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग स्किल्स, एल्गोरिथम, टेक्निक एंड मेथड्स।
एंड व्हाट इज द फोर्थ वन, ये रिसेंटली ज्वाइन हुआ है अभी, मेटाकॉग्निटिव लेवल। ठीक है, जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, पहले नॉलेज के सिर्फ तीन ही ये सब डोमेन हुआ करते थे, सब लेवल्स हुआ करते थे। अभी रिसेंटली में इसको जोड़ा गया, इसको मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को। इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ कॉग्निशन इन जनरल एज वेल एज द अवेयरनेस एंड द नॉलेज ऑफ द वंस ओन रिकॉग्निशंस। ठीक है, जो आप नॉलेज ले रहे हैं तो उसको खुद से भी टेस्टिफाई करें, यानी कि हमने जिसने जो बता दिया बस हमने पढ़ लिया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अफेक्टिव डोमेन को। एक्चुअली है क्या, इसका जो रिसेंट वाला जो डोमेन है उस पे मैं एक अलग क्लास लूंगा, उस क्लास में आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा कि उसको किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या उसके मेन मतलब जो अमेंडमेंट्स हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में भी तीनों डोमेन को ही हम कवर कर पाएंगे, आज ब्लूम्स को बहुत ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कई सारी चीजों को आज मिक्सअप नहीं किया है इसमें। We will discuss only three domains of blooms, okay, and their various levels. ठीक है, पहला कौन सा डोमेन था, वो डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, और उसके 6 लेवल्स थे वो हमने पढ़ लिए। 6 लेवल्स के बाद जो पहला लेवल था नॉलेज, उस नॉलेज में भी सब डोमेन थे उसके 4, 3 पुराने थे और एक नया जुड़ा है, उस उन चारों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अफेक्टिव डोमेन की। So affective domain focus on the attitudes, value, interest, appreciation of the love. मतलब ये समझ लीजिए कुछ आपकी जो भावनाएं हैं एक तरह से, स्नेह और ये सारी चीजें, अप्रिशिएशन, इंटरेस्ट आपका, वैल्यूज, कल्चर वगैरह की जितनी भी चीजें, एटीट्यूड आपका, इन सारी चीजों पर फोकस करता है ये वाला डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। द हायरार्की एसोसिएटेड विद begins with the receiving, ये किससे शुरू होता है, इसके भी सब लेवल्स हैं। इसके कितने सब लेवल हैं, 5 सब लेवल जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। तो ये इसके सब लेवल शुरू कहाँ से होते हैं, वो शुरू होता है रिसीविंग से, और लास्ट वाला डोमेन का करेक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन सबकी हम बात करेंगे। And internalizing the value and the consistency among upon them is a focus on allowing learner to understand their own values and how have developed. ठीक है, वो जो वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी कल्चर में पले पड़े हुए हैं तो वहाँ की जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एटीट्यूड में इनबिल्ड हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी इसके लेवल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रिसीविंग। रिसीविंग मतलब कोई भी चीज है, उस चीज को आपकी इच्छा है, बिलिंग टू रिसीव, बिलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया कि सबसे पहले आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले क्या है कि वो पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पॉन्डिंग। अब क्या है कि उस आपने जो मटेरियल उसको सप्लाई किया और आपने कुछ पूछा तो उसको रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है, या नहीं सिर्फ रिसीविंग एंड पे यू आर इन द पैसिव मोड, इफ somebody is asking you some question and you are not able to explain, that is not how the works, right? Then vaulting, वॉल्टिंग का रियल मीन क्या होता है, वॉल्टिंग का मतलब होता है इन्वॉल्व होना। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, विलिंग टू डू एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। ठीक है, किसी भी चीज को आप जब आप कर रहे हैं तो अपना आपका खुद का आइडिया क्या है उसको करने के बारे में। देन फाइनल इज करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन मीन्स विलिंग टू चेंज द बिहेवियर एंड द वे ऑफ द लाइफ। अब आपको लास्ट में ये फिक्सेशन हो जाए, ये अच्छी तरह से पता चल जाए कि आपका रोल उसमें क्या है और आपको किस तरह से उस रोल में फिट होना है, राइट? चलिए, सो अभी क्या है, साइकोमोटर लेवल पे हम बात करेंगे। लास्ट डोमेन है ये साइकोमोटर डोमेन, इसके भी अपने आप में 5 लेवल है, उन 5 लेवल्स की बात करेंगे फिर खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। The psychomotor domain encompasses to the ability of the learners to physically accomplish the task and perform the movement and the skills. So what the psychomotor domain encompasses the ability of the learners, like, so look one thing, uh, I think you have much heard about that is a word, that is coordination, right? Coordination is very very important for psych. क्या हुआ,
चलिए चलिए, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द साइकोमोटर. Psychomotor domain encompasses to the ability of the learner to physically accomplish the task, right? तो इसमें फिजिकल जो वर्क है, जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल प्ले हो गया, गेम स्पोर्ट्स करना, ये सारी चीजें जो है इसके मतलब ज्यादा पार्ट होते हैं. अब एक्चुअली है क्या, साइकोमोटर डोमेन अपने आप में जो अफेक्टिव डोमेन है उसको भी कवर करता है, और जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी भी जरूरत होगी. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू प्ले अ फुटबॉल मैच, you have to critically think that where to place the ball, and apart from then your ability directly affected with the presence of the audience or your parents or your brothers or the targeted audience sitting in front of you. So if you are dealing with the psychomotor domain, both the domains, they provide the backup support to the psychomotor domain, right? There are several different versions, including to the different hierarchies. For example, Hall here fall in the Harrow 1972 theory of psychomotor domain. तो एक बात आपको याद करनी पड़ेगी कि जो हैरो की 1972 की एक जो थ्योरी है साइकोमोटर की, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें साइकोमोटर की थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं. तो एक्चुअली हमारी थ्योरी के बारे में, जो हैरो की थ्योरी है साइकोमोटर डोमेन के बारे में, उस थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर. आप बस इतना ध्यान रखेंगे, जो हैरो ने 1972 में एक थ्योरी दी थी, वो साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड थ्योरी, ठीक है. इतनी चीज बस आप याद रखेंगे. The hierarchy range from the reflexes and basic movements and non-destructive communication, meaningly express activities. ठीक है, चलिए, तो इसकी हम क्या है, इसके हम वो देख लेते हैं जो लेवल्स हैं. उन लेवल्स के बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास को खत्म करेंगे, राइट. सो वेरी फर्स्ट इज इमिटेशन. इमिटेशन का मीनिंग आप जानते होंगे, नकल करना एक तरह से. तो इसमें क्या चीज है, इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे बेसिकली. फिजिक्स का कोई भी बंदा आपको सिर्फ सारी क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेशन करके थोड़ा ना दिखाएगा, लेकिन आपको अगर क्रिकेट के बच्चे को कुछ सिखाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स. लेटर योर स्टूडेंट विल कॉपी योर स्किल और दे विल इमिटेट व्हाट you are explaining in front of them, right? तो जैसा आप बच्चों के सामने करके दिखाएंगे, they will follow you on the same way. Second is manipulation. अब क्या होगा, जब आपने उनको करके दिखा दिया, तो फिर मैनिपुलेशन की प्रक्रिया में क्या करेंगे वो, कि उन्होंने उसको सीख लिया, फिर वो नई चीजों को उसमें ट्राई करेंगे. तो मैनिपुलेशन में क्या होता है, ट्राई ऑफ न्यू टास्क. देन प्रिसीजन. प्रिसीजन में क्या होगा, मतलब नई चीजें ट्राई करने के बाद भी अब उसको परफेक्ट करना है उनको. जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में कोई शॉट खेला उसने, तो शुरुआत में क्या करेगा वो, जैसे मतलब जो कॉपी बुक स्टाइल होता है एक तरह से, मतलब बेसिक लेवल, तो बेसिक से उसको खेलेगा. फिर उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, उसमें आता है प्लेइंग की स्टाइल आती है, तो अपने हिसाब से खेलता है. फिर उसके बाद क्या करता है, उस स्टाइल को इतना रिफॉर्म करता है कि चाहे वो बेसिक की तरह है या नहीं है. आपने देखा होगा कई एक बार कोई चीजें जो होती हैं वो एकदम ऑर्थोडॉक्स होता है कुछ लोगों का स्टांस, ठीक है. तो ये इस तरह से है. देन आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है, आर्टिकुलेशन का मतलब ये अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस. आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक तरह से आंखें बंद करके भी आप उसको कर पाओ. मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा आपको एफर्ट न करना पड़े. एफर्टलेस एक्ट टू रिसीव योर हायर परफेक्शन, ठीक है. चलिए, देन वी विल गो फॉर द नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन में क्या है, स्किल इज इंटरनलाइज दैट इंडिविजुअल अडेप्ट मॉडिफाई डिजाइन टेक्निक मेथड. ये सारी चीजें जितनी भी लगानी है, आप क्या करो, आपने बस इतना काम करना है कि आपकी जितने के पास आपके पास नॉलेज थी, किसके थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू, प्रिसीजन के थ्रू, आर्टिकुलेशन के थ्रू, उन सारी चीजों की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्या हो जाए
एक तरह से अडेप्टेड हो जाए, बॉडी उसकी नेचुरली एक तरह से क्या रिस्पॉन्ड करने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टैंडर्ड अटेंशन की कमांड जो है बचपन से देने लगते हैं, ठीक है, फिर अगर उसको आप किसी भी माहौल में चले जाइए, फिर किसी को बोल दीजिए अटेंशन, तो वो उस अटेंशन में हो जाएगा, राइट। अटेंशन मतलब अलर्ट मोड एकदम से। चलिए, तो आज आज की क्लास में हमने क्या किया, एक बस जल्दी से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और फिर खत्म करते हैं क्लास को। तो आज टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट द some domains, okay, the domains related to teaching or instructional domain. They were directly related to, yeah, that's fine. They are directly related to Bloom's and named by Bloom's taxonomy entire world in nowadays in the field of education. So Bloom's taxonomy have three domains, and three domains are cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain. Cognitive domain contain 6 levels, and the rest of psychomotor and affective domain both contain 5 levels, right? And there is another amendment that takes place in 2001 that will explain in coming class. I will take the separate class for that so that you will understand it in great way. So for today class is that's it. We will meet in next class. Till that, namaste.